हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 आईसीएससी का चैप्टर जो कि है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन आना चाहिए। ओके, अब इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट के इंट्रोडक्शन पे बना चुका हूँ और अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर मैं इंट्रोडक्शन बनाऊंगा जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट करना है, उसके बाद आपका आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का जो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बना के रख दिया है, चैनल पे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है उसकी मैं लिंक दे दूंगा, आप उससे जाके देख लीजिए। फिर पहले आप उसको देख लीजिए ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं, उसके बाद आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को स्टार्ट कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट, यानी कि आपको फाइंड आउट क्या करना है और गिवन में आपको क्या दिया हुआ है। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप सबसे पहले फाइंड आउट और गिवन को लिख लें ताकि आपको क्वेश्चन या फिर जब आपके टीचर आपके क्वेश्चन को चेक करते हैं तो उनको क्लियर रहे कि आखिर इस क्वेश्चन में गिवन क्या है और आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो आपका क्वेश्चन जैसे ही पढ़ते हैं हम उसमें तुरंत ही हमें पता चल जाता है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फाइंड। ओके, फाइंड हमें क्या क्या करना है, फाइंड हमें करना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारा नहीं दिया हुआ है, हमें उसको फाइंड आउट करना है। उसके साथ ही हमें वैल्यू ऑफ अमाउंट भी क्या करना है, फाइंड करना है। या फिर किसी ने आपसे बोरो किया हुआ था तो उसके बाद आफ्टर सम टाइम वो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको क्या करेगा, सम ऑफ मनी के साथ एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी क्या करेगा, रिटर्न करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। और जो अमाउंट आपसे कोई बोरो करता है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, और जो अमाउंट वो बोरो करता है आफ्टर सम टाइम वो हमें रिटर्न कर देता है, उसमें एक स्पेसिफिक टाइम की लिमिट भी होता है, एक स्पेसिफिक टाइम क्राइटेरिया भी होता है, जो कि मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बता दिया। आई होप कि आपने को वो जो इंट्रो वीडियो वो आपको समझ आया होगा। चलिए हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। अब दिया हुआ है आपको, जो गिवन में दिया हुआ है, तो गिवन में आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन की बात करते हैं तो गिवन में दिया हुआ है आपको प्रिंसिपल। गिवन में आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल इज 4000। ओके, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 4000 दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं तो गिवन हमारा है प्रिंसिपल 4000 रुपीज। इसके अलावा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 7.25%, 7.25% पर एनम। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। पर एनम ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे क्वेश्चंस में आप समझ जाएंगे कि इसका जो रोल है वो कहाँ पे प्ले हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं, टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है 4 years 6 month का। ओके, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब आपने अगर इंट्रो वीडियो देखा हुआ है तो उसमें एक जो टॉपिक था वो छूट गया था, वो यहाँ पे आपको कवर करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 4 years 6 month। अब इसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से फ्रैक्शनल फॉर्म लेते हैं 4 year and 6 month, और 6 month 6 के अपॉइंट में आप 12 डाल देंगे। इसको आप कट भी कर सकते हैं, 6 1 6, 6 2 12। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आप इसका एज अ मिक्स फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। तो 2 4 8 and 1 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9/2। तो जो टाइम है वो हमारा कितना आ गया 9/2 years। इस तरीके से हम इसको 9/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आपको बोला गया कि आपको इंटरेस्ट फाउंड करना है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट फाउंड करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ कि आपको इंटरव्यू देखना था, तो उसमें आपने इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा होगा, जो क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विद रेट एंड मल्टीप्लाई विद टाइम डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है ना आपको ये जो आपका फॉर्मूला है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4000 है। वहीं पे जो रेट है आपका वो कितना है, 7.25% है। वहीं पे अगर हम टाइम की बात करते हैं तो ये है 9/2। मैं पहले अभी इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके अराउंड हमारा जो 100 आता है वो अपॉन में रहता है, हम उसको इस तरीके से नोट कर देंगे। अब बात आती है कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, यहाँ पे तो 2 आ गया। तो देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट कट मेथड भी यूज कर सकते हैं, देन उसका सॉल्व कर सकते हैं। अगर सपोज करते हैं कभी कभी ये चीज जो आपके न्यूमरेटर्स हैं वो इससे कट नहीं होता है, तब आप क्या करेंगे उस केस में, तब आपको उस केस में ये करना है, जो आपका यहाँ पे जो अकाउंट में वैल्यू होती है उसको आप यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100/2, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये आपको समझ आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जनरली इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको देखा होगा हम यहाँ पे कट मेथड यूज करेंगे, जिसमें हम 2 zeros से 2 zeros
कट कर देंगे। उसके बाद हम कट करते हैं यहाँ पे जो हमारा 2 है, 2 से हम 40 को कट करेंगे तो ये 20 टाइम्स हमारा कट हो जाएगा। इसके बाद अब जो वैल्यू बची हुई है हम उसको लिख देते हैं 20 मल्टीप्लाई 7.25 मल्टीप्लाई विथ 9। अब आप इसका मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है आपका, मैं कर रहा हूँ जल्दी से इसको कैलकुलेटर से ताकि हमें टाइम ना लगे, बट आपको अपने मन से ही करना है, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1305, ओके 1305। ये 1305 आ गया रुपीज, किसमें आपका इंटरेस्ट आपका आ जाता है। यानी कि अगर कोई आपसे बोरो करता है 4000 रुपीज फॉर द टाइम लिमिट 4 years 6 months विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25%, तो वो आपको जो एक्स्ट्रा सम ऑफ मनी देगा, एक्स्ट्रा जो चार्ज आपको पे करेगा वो होगा आपका 1305 का। बट अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अमाउंट आप उसको कैसे निकालोगे। तो अमाउंट के लिए आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपको क्या करना है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर देना है। तो आपका जो प्रिंसिपल रहेगा वो क्या रहेगा, 4000 रहेगा, और जो आपका इंटरेस्ट है वो कितना दिया हुआ है 1305। इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 5305 रुपीज। यानी कि अगर आप किसी को 4000 लोन देते हो तो यहाँ पे क्या होगा, वो आपको आफ्टर 4 years 6 months विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25%, वो आपको 1305 इंटरेस्ट पे करेगा। और अगर हम टोटल सम ऑफ मनी की बात करें, यानी कि टोटल अमाउंट की बात करें, तो टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा 5305 रुपीज। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम इसको अरेंज कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, फर्स्ट का बी या फिर फर्स्ट का सेकंड, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन हमसे सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो इंटरेस्ट और यहाँ पे अमाउंट हमें फाइंड करना है। अब हमें गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन में हमें अगेन प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम दिया हुआ है, बट वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन से। प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है एंड टाइम दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है वो प्रिंसिपल कितना है 6750 रुपीज। उसके बाद अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट हमें दिया हुआ है 9/1/3, ठीक है, 9 होल नंबर 1/3 फ्रैक्शनल फॉर्म है, ये इतना परसेंट हमें दिया हुआ है। ओके, इसको हम आगे भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा टाइम आपको दिया हुआ है 3 years 2 months, 3 years 2 months। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि अगर हम किसी को 6750 रुपीज का लोन देते हैं विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना एंड विद द टाइम सर्टेन, जो टाइम की लिमिट है वो इतनी है, तो वो हमें कितना इंटरेस्ट पे करेगा और हमारा जो टोटल अमाउंट बनेगा आफ्टर दिस टाइम कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं क्योंकि अभी ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो 3 9 27, 27 and 1 to 28, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 28/3%। इतना आपको समझ आ गया। इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में लेके आए। 3 9 27 1 28, 28/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था इसको आपको कैसे करना है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो 3 इधर पे हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे 2 को, और 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको कट करेंगे 2 1 2, 2 6 12। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में लेके आते हैं। तो 6 3 18, 18 कितना होता है 19। तो 19/6 आपका क्या आ गया, टाइम आ गया 19/6 ईयर्स। इतना आपका ये पोर्शन हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको, मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में, जो कि था PRT डिवाइडेड बाई 100। तो आपका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है 6750। उसके अलावा अगर हम रेट की बात करते हैं 28, और मैंने आपको बताया, चलिए अभी हम सिर्फ 28/3 लेके देते हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगा। और जो टाइम है वो कितना दिया हुआ है 90/6। और मैंने आपको बताया था अभी कि जो हमारा ऊपर अगर डिनोमिनेटर होते हैं उनको हम नीचे ले आते हैं, यानी कि जो 13 और जो 6 होंगे वो नीचे आ जाएंगे विद द मल्टीप्लाई ऑफ
100। ओके, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कर दिया। अब मैं क्या क्लियर करता हूँ, इसको इरेज यहाँ पे किए देता हूँ ताकि आप उसको दोबारा से वहां पे सॉल्व ना करें, ठीक है, क्योंकि हम इसको क्या किए नीचे डिनोमिनेटर में लेके आए हैं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपको इतना समझ आ गया? अगर आपको नहीं समझ आता है कोई भी चीज तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम क्या करते हैं, कट मेथड ट्राई करेंगे। 10 से हम 10 कट कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 से कट करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से कट करेंगे तो 3 2 6, आगे यहीं पे मैं लिख देता हूँ 3 2 6, फिर 3 2 6 एंड 3 5 15। आप 7 कट करते हैं नहीं बनता है तो आप 3 से इसका डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और इसका डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 225। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो डिवाइड है वो हम 3 से करेंगे। सो 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21, बचा हुआ यहाँ पे 1 और 5, तो 3 5 जा 15। ओके, अगर आपसे ये नहीं बनता है तो थोड़ा सा आप इसको डिवाइड से भी ट्राई कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप इसको ट्राई करिए, आपको बनने लगेगा, ठीक है। अदरवाइज मैं एक वीडियो ऐसे लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको कट मेथड सिखा दूंगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे आता है, हम इसको आप किससे कट करेंगे तो 5 की टेबल में ये आता है, 5 टेबल में ये भी आएगा अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, क्योंकि इसमें जो आपका वंस डिजिट है वो आपका 5 है, तो ये भी 5 से कट सकता है, ये भी 5 से। तो 5 2 10, और इसको कट करेंगे तो 5 1 5 एंड यहाँ पे बचेगा हमारा 2, तो 5 5 25। तो यहाँ पे क्या क्या हमारे पास हो गया। अच्छा, और भी हम इसको कट कर सकते हैं। अगर मैं इसको कट करूँ 2 से, 2 1 2, तो यहाँ पे ये 14 टाइम में कट हो जाएगा, क्योंकि 14 2 28। अब इसको भी कट करता हूँ, 2 1 2 एंड 2 7 14। अब क्या बचा हुआ हमारे पास, यहाँ पे बचा हुआ है 15, यहाँ पे बचा हुआ है हमारे पास 7, और यहाँ पे उसके आगे बचा हुआ हमारे पास 19। अब हम क्या करेंगे, जनरली इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, आप जो मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ तो काफी ज्यादा एकदम भीड़ यहाँ पे हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं कट करता हूँ एक एक स्टेप करता हूँ, आप हर एक स्टेप को मेरे साथ नोट कर सकते हैं, या फिर एक एक स्टेप को आप डिटेल से आप नोट कर मतलब समझ के नोट कर सकते हैं, और एक एक स्टेप के साथ ही आप इसको करते रहें, क्योंकि बाद में आप करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि कहाँ से किसको कट किया गया है, तो आप इसको अच्छे से करेंगे। चलिए, अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ 15 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 19, तो जो इसका आंसर आता है वो आता है 1995, यानी कि 1995 रुपीज। यानी कि अगर आप किसी को 6750 आप किसी को लोन देते हो विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस एंड विद द टाइम दिस, तो आपको वो आफ्टर सम टाइम कितना आपको जो आपका इंटरेस्ट होगा वो पे करेगा, वो आपको करेगा 1995, यानी कि 1995। इसके बाद अब आपको अमाउंट अगेन निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 6750 दिया हुआ है, और उसके साथ आपका जो इंटरेस्ट आया है वो कितना है 1995 है। अब अगर आप क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 6750 प्लस 1995, तो इसका आंसर आएगा 8745। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट ना हो। बाकी आपको मल्टीप्लाई खुद से ही करना है, डोंट यूज कैलकुलेटर, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही कैलकुलेटर को यूज करेंगे तो फिर बाद में भी आपकी हैबिट कैलकुलेटर वाली ही रहेगी, तो आपको ट्राई करना है कि आप इसको खुद से करें। चलिए, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब जो हमारे काम का है उसको इरेज नहीं करते हैं, बाकी चीजों को हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी लगभग ऐसा ही है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगेन उन्होंने हमें फिर से बोला हुआ है कि इंटरेस्ट और इंटरेस्ट एंड अमाउंट आपको क्या करना है, फाइंड करना है, और गिवन में उन्होंने हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। अब जो हमारा प्रिंसिपल है वो है हमारा 14,320 रुपीज। कितना दिया हुआ है 14,320 विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5%। वहीं पे अगर हम टाइम की बात करते हैं तो अच्छा 0.5% इन्होंने दिया हुआ है, बट उसके साथ बोला हुआ है पर मंथ। अभी हम पर एनम देखते थे, बट अभी इन्होंने पर मंथ दिया हुआ है, तो अब हमें देखना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 1 year and 9 month, 1 years and 9 month। अब देखिए यहाँ पे 1 year 9 month है, नो सॉरी 1 year 3 month है। ओके, तो इस चीज को आपको याद रखना है।
अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको टाइम को क्या करना है, टाइम को आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, देन आपको उसको कर देना है, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, ईयर में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि अब हमें जो हमारा टाइम दिया हुआ हमें मंथ में चाहिए। अब आप बोलोगे सर जो आप बोलोगे टाइम है वो हमें मंथ में चाहिए, बट मंथ में क्यों चाहिए? मंथ में हमें इसी कारण से चाहिए है क्योंकि अब उसने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया हुआ है वो हमें पर मंथ के अकॉर्डिंग लगाया हुआ है, ना कि पर एनम। इस कारण से आपको जो टाइम है वो आपको मंथ में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 ईयर 3 मंथ है, आपको पता है 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। एंड अगर वहीं पे मैं 3 मंथ्स इसमें और ऐड कर देता हूँ तो टोटल मंथ्स हमारे पास कितने हो जाते हैं? 15 मंथ्स। तो हमारे पास टाइम दिया हुआ है 15 मंथ्स का, यानी कि अगर आप किसी को लोन देते हो 14,320 रुपीज का विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% फॉर द टाइम ऑफ 15 मंथ, तो वो आपको कितना इंटरेस्ट देगा एंड जो आपका टोटल अमाउंट होगा, जो वैल्यू ऑफ अमाउंट होगा वो कितना होगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अगेन हम वही चीज फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। सबसे पहले अच्छा एक काम करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और इसके बाद आप खुद से इसको सॉल्व करिए, बाद में आप इसको फिर से कंटिन्यू करके आंसर चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए आप अपना स्टार्ट करिए। चलिए अब मैं समझाता हूँ, मुझे लगता है आपने कर लिया होगा इसको। ओके, तो हमें यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया हुआ है? 14,320 दिया हुआ है। रेट की बात करूँ तो 0.5% दिया हुआ है। वहीं पे मैं अगर टाइम की बात करता हूँ तो 15 मंथ दिया हुआ है डिवाइडेड बाई द 100। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम 10 से 10 यहाँ पे कट कर देंगे। अच्छा, आपको ये डेसिमल वाला फॉर्म पता है? अगर डेसिमल हम हटाते हैं तो डेसिमल के आगे कितने नंबर्स है? 1 नंबर से। इस कारण से हम यहाँ पे 10 नीचे लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर्स होते तो 100 लिखते, 3 नंबर्स होते डेसिमल के आगे तो हम 1000 लिखते, 4 होते तो 10,000। इस तरीके से हमारे जो जितने नंबर्स होते हैं उतने जीरोस बढ़ते जाते हैं 1 के आगे। इस चीज को आपको याद रखना है। अब हम इसको और कट करते हैं, तो यहाँ पे हम इसी से कट कर देते हैं। 5 2 जा 10, ये हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो 10 बचा हुआ है तो 5 से कट करते हैं। 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या ये वाला जो नंबर बचा हुआ है 1432, क्या ये 2 से कट सकता है? यस कट सकता है। हम इसको कैसे कट करेंगे? 2 7 जा 14 बचा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं 0, तो हम यहाँ पे 3 को लेंगे। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ये 7 है, ध्यान रखिएगा। 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे बचा हुआ है 1 और 2, तो 2 6 12। अब हम इस वाले 2 से इसको कट करेंगे। 2 1 जा 1, फिर इसको 2 3 जा 6, अब यहाँ पे बचा हुआ है 1 और 11 हो जाएगा तो 2 5 जा 10, देन अगेन 1 बचेगा, 6 के साथ ऐड हो जाएगा तो 16, तो 2 8 जा 16, तो यहाँ पे कितना हो गया? 358। अगर मैं 358 को 3 के साथ ऐड करता हूँ तो हमारा क्या आंसर आएगा? जल्दी से आप इसको मल्टीप्लाई करिए। अगर मैं 358 का 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1074। ओके, ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है 1074 रुपीज। ये हमारा आंसर है क्या? यानी कि ये जो आंसर आया हुआ है किसका क्या आया हुआ है? ये आया हुआ है इंटरेस्ट। ओके, ये हमारा क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। यानी कि अगर आप किसी को 14,320 रुपीज क्या करते हो, किसी को लोन देते हो विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% विद फॉर द टाइम ऑफ 15 मंथ, तो आफ्टर 15 मंथ वो आपको कितना रिटर्न करेगा? आफ्टर 15 मंथ वो आपको रिटर्न करेगा 1074 रुपीज। अब 1074 रुपीज तो आपका जो है वो आंसर यहाँ पे आ जाता है। लेकिन अब बात आती है कि आपका अमाउंट क्या होगा। तो अमाउंट क्या करेंगे आप? यहाँ पे ऐड करेंगे 14,320 में आप 1074 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा? आप इसको ऐड करेंगे तो जब आप इसको ऐड कर लेते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 15,394। कितना आएगा? 15,394 रुपीज। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था वो क्या था कि आपने किसी से या फिर किसी को आपने लोन दिया हुआ है 14,320 विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% फॉर द टाइम ऑफ 15 मंथ। और अगर आप जब इसको सॉल्व करते हैं, इसका इंटरेस्ट निकालते हैं विद द सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आता है वो आता है 1074 रुपीज का। एंड देन जब आप अमाउंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, देन यू गेट योर अमाउंट। ओके, वैल्यू ऑफ अमाउंट, तो वो आपका कितना आ जाएगा? 15,394 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप सभी के सभी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको तीनों समझ आए होंगे। अगर आपको ये समझ आए हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।